तो विशेष करके ये जीत संपूर्ण रायमटंग चाय बागान के श्रमिकों का जीत, उसके साथ साथ सभी ट्रेड यूनियन के एकता और भाईचारा के साथ एकजुट होकर जो आंदोलन किया उसका श्रेय ये जो ऐतिहासिक जीत में जाता है। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम हमारे मीडिया प्रभारी को, मीडिया लोगों को, जिनकी बदौलत आम हमारे चाय बागान के बंद चाय बागान श्रमिकों का आवाज़ को बुलंद करने में आप लोग का भी हमारे मीडिया प्रभारी, मेन करके मीडिया प्रभारी जिन्होंने वहाँ तक आवाज़ पहुँचाया और उनको बेइज्जती जो होना पड़ा वो बेइज्जती सहन न कर पाने का वजह से कल में उनको पेमेंट देना पड़ा। हम सब बागान रायमटंग वासी खुश हैं। मैं तो कहना चाहूँगा 100% हमें सक्सेस नहीं हुआ है, तो सक्सेस को बोला नहीं जाएगा। इस आंशिक तौर पर हमारा कमाई और मेहनत का रुपया हमको मिला है, लेकिन हमारा जो पीएफ का रुपया, ग्रेजुटी का रुपया, बागान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वर्कर का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये देश का आइन का चलते मालिक को जो मौका मिलता है फांकीबाज करने का, ये बहुत दिन लगेगा। जो श्रमिक का जो जीत उसी दिन होगा जिस दिन केंद्र सरकार अगर आइन में प्रोविजन लाएगा लेबर एक्ट में, और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मंत्रिसभा का गठन करेगा चाय बागान लेके, उसी समय उस दिन हम लोग सोचेंगे श्रमिकों का जीत हुआ है। आखिरकार श्रमिकों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन का फल मिल गया और आज सभी चाय श्रमिकों को बकाया मजदूरी का भुगतान मिल गया। आज कालचिनी थाना के अंतर्गत रायमटंग चाय बागान के श्रमिक और श्रमिक नेताओं ने बकाया मिलने पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर के रोज बकाया मजदूरी दिए बगैर और बोनस दिए बगैर कालचिनी के रायमटंग चाय बागान के मालिक पक्ष बागान छोड़कर चले गए थे। इधर पूजा के ठीक पहले बागान छोड़ देने से चाय श्रमिकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इधर लगातार बकाया का भुगतान सहित बोनस का भुगतान को लेकर श्रमिकों का आंदोलन चल रहा था। इधर पूजा के दिन भी श्रमिक सिलीगुड़ी के खालपाड़ा मालिक के घर पहुंचे थे, जहां आंदोलन किया गया था। इधर गुरुवार भी श्रमिक यूनियन की ओर से रायमटंग चाय बागान के गेट मीटिंग कर शनिवार तक बकाया का भुगतान नहीं करने पर सोमवार सिलीगुड़ी पहुंचकर आर पार की लड़ाई की घोषणा की गई थी। मैं तो कहना चाहूँगा 100% हमें सक्सेस नहीं हुआ है, तो सक्सेस को बोला नहीं जाएगा। इस आंशिक तौर पर हमारा कमाई और मेहनत का रुपया हमको मिला है, लेकिन हमारा जो पीएफ का रुपया, ग्रेजुटी का रुपया, बागान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वर्कर का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये देश का आइन का चलते मालिक को जो मौका मिलता है फांकीबाज करने का, ये बहुत दिन लगेगा। जो श्रमिक का जो जीत उसी दिन होगा जिस दिन केंद्र सरकार अगर आइन में प्रोविजन लाएगा लेबर एक्ट में, और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मंत्रिसभा का गठन करेगा चाय बागान लेके, उसी समय उस दिन हम लोग सोचेंगे श्रमिकों का जीत हुआ है। लेकिन कानून का फांक होने के चलते आज हमारा पीएफ भी नहीं दे रहा है मालिक, ग्रेजुटी भी नहीं दे रहा है, ना हाउसिंग का कोई मरम्मत हो रहा है, ना तो नया हाउसिंग बन रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा वर्कर को। तो ये तो हम लोग जीत नहीं बोलेंगे, इसको हम लोगों ने प्रयास किया था अपने अधिकार को अदा करने के लिए, सब श्रमिक मिलके, सब यूनियन मिलके, उसमें प्रशासन और मीडिया का तरफ से हम लोग को बहुत सहायता मिला है, और श्रमिकों की ओर से भी हम लोग ऊपर भरोसा रख के दिया है, हम लोग का साथ दिया है, इसी का आंशिक फल मिला है। विगत दिनों में आप लोग का ये बागान को लेके क्या कर्मसूची है, ये विषय में कुछ बागान को लेकर विशेष करके तो हम लोग तो प्रशासन के ऊपर ही भरोसा करके बैठा है। पूजा का बाद में हो सकता है, छुट्टी का बाद में कोई मीटिंग बुलाएगा बागान को लेके, और उस मीटिंग में अगर फैसला नहीं होता है तो श्रमिक से बैठ के इस बागान को तो हम लोग डैमेज होने नहीं देंगे, कटलगुड़ी व लंकापाड़ा से होने नहीं देंगे। इसको बचाने का हम लोग करेंगे, श्रमिक और कब से कैसे करके बताया जाएगा उसको हम लोग करेंगे। आपका शुभ नाम? राजकुमार। देखिए, ये जो पेमेंट कल सभी का वर्कर लोग के अकाउंट में घुसा है, ये जो इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो संपूर्ण हमारे रायमटंग चाय बागान के प्रत्येक चाय बागान श्रमिकों को मैं देना चाहूँगा। उन लोगों का एकता, एकजुटता का प्रमाण, जिसकी वजह से मालिक को झुक के मजबूरन उनको ये अकाउंट में पेमेंट करना पड़ा। और चाय बागान के इतिहास में पहली बार कोई मालिक प्री लॉकआउट नोटिस देने के बाद भी श्रमिकों का बकाया भुगतान किया। ये रायमटंग चाय बागान का एक ऐतिहासिक जीत है। तो विशेष करके ये जीत संपूर्ण रायमटंग चाय बागान के श्रमिकों का जीत, उसके साथ साथ सभी ट्रेड यूनियन के एकता और भाईचारा के साथ एकजुट होकर जो आंदोलन किया उसका श्रेय ये जो ऐतिहासिक जीत में जाता है। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम हमारे मीडिया प्रभारी को, मीडिया लोगों को, जिनकी बदौलत आम हमारे चाय बागान के बंद चाय बागान श्रमिकों का आवाज़ को बुलंद करने में आप लोग का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और साथ साथ में हमारे जिला के नेतृत्व मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राज्यसभा सांसद हम सभी के प्रिय दादा प्रकाश सिंह बराइक
त्रिमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के हमारे सभापति वीरेंद्र बारा उरांव, जिला के लीडर गंगा प्रसाद शर्मा, तुषार चक्रवर्ती जिला के लीडर, इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा कि हम लोगों को साहस देने में, हिम्मत देने में और सिलीगुड़ी तक जाकर ये आंदोलन को सफल बनाने में उन लोगों का भी योगदान है। मैं तमाम हमारे जिला से ब्लॉक के नेतृत्व को भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आगामी दिन में आप लोग का साथ रहा तो हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन भी चाय श्रमिक एकजुट होकर आंदोलन को इस आगाज़ को अंजाम दे सकते हैं। और मैं श्रमिकों और सभी चाय बागान के मालिकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग मजदूर है, लेकिन हम लोग मजबूर नहीं है। अगर मजदूर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये प्रमाण हम लोगों ने रायमटंग चाय बागान के श्रमिकों ने मिलकर ये प्रमाण हम लोगों ने कर दिखाया है। ये जो बागान का आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा यूनियन शामिल है? देखिए, त्रिमूल चाय बागान श्रमिकों के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ था उसमें सभी DUPW है हमारे यहाँ पे रायमटंग चाय बागान में, उसके बाद BTW, सभी संगठनों ने साथ मिलकर ही आंदोलन को अंजाम तक दिया। तो आपका नाम? मेरा नाम पवन लामा, मैं रायमटंग चाय बागान का श्रमिक हूँ। हम लोगों ने जो सिलीगुड़ी जा कर के श्याम सुंदर गोयल का घर घेराव किए और हमारे वहाँ पर भी नेता लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया। वहाँ पर टेंट बना दिया था बैठने के लिए, माइकिंग का बंदोबस्त किया था। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं के वजह से और हमारे मीडिया प्रभारी, मेन करके मीडिया प्रभारी, जिन्होंने वहाँ तक आवाज़ पहुँचाया और उनको बेइज्जती जो होना पड़ा वो बेइज्जती सहन न कर पाने का वजह से कल में उनको पेमेंट देना पड़ा। हम सब बागान रायमटंग वासी खुश हैं। पेमेंट तो बोनस तो नहीं मिला, कम से कम पेमेंट तो हमारा 12 दिन का जो दिया है पेमेंट, और भी हम लोगों का 9 दिन बाद 10 दिन का और पाना है। शायद वो अभी खाता रेडी हुआ नहीं हुआ था, इसीलिए शायद वो पेमेंट नहीं मिल पाया है। और मैं सभी यूनियन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये लड़ाई लड़ करके जो लेबर का पाना था उनको 12 दिन का कम से कम पेमेंट जो दिलवाए, उनको मैं धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक रायमटंग बागान का वर्कर होने का नाते मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आने वाला दिन में बागान मतलब खुले, ये विषय में आप श्रमिक लोग कुछ बोलने पाएंगे? हम लोग तो बोलते हैं कि बागान खुले, लेकिन अगर यदि कोई अच्छा मालिक हो तभी लेके आए। कम से कम ऑल यूनियन का हम बोलेंगे। हम लोग तो जो बकाया था पेमेंट हम लोग का तो करीब 9 तारीख का पेमेंट था और आज 28 तारीख के अंदर में हम लोग को पेमेंट मिला। लेकिन हम लोग का आंदोलन जो था वाल की पेमेंट कमाया वो भी नहीं, कमाया हुआ पेमेंट जो था 15 से 30 तारीख वो खाली पेमेंट मिला 13 दिन का। बाकी जो बकाया जो है 6-7 दिन का जैसे बचा है वो तो नहीं मिला, और बोनस तो उसका तो बात ही नहीं उठाए। तो ऐसा मालिक को हमारा वर्कर इसी तो मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए कि इसको जल्द से जल्द हमारे DLC या LC ऑफिस में जाके बैठा के हमारा जो श्रमिक का जो पावना अधिकार है वो जल्द से दे। बस हमें इतना ही वर्कर कर सकते हैं। आपका नाम? लालचंद लोहार, श्रमिक।